चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके अंदर सबसे पहला काम जो हम करेंगे ना, वो क्या करेंगे कि ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई है ना 243, 32 और 196, इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर। यहाँ पर हम जो है वो क्या कर लेते हैं, रफ़ कॉलम में इसके फैक्टर बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले 243, इसके हम क्या बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, देखो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है, वो 2 के टेबल में नहीं आ सकता। तो 3 से हम करते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 27 ज़ा और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। समझ आएगी बात? यानी कि अब इन सब नंबर्स को अगर हम चाहें तो यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ऐसे लिखो अलग अलग, या इस तरीके से उसकी पावर बना दो, बात एक ही है। इतनी बात समझ आ गई? देखो अच्छी तरह से समझते जाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारे पास है 32। तो 32 के भी जो है हमने क्या करना है, फैक्टर बना लेने हैं, और ये 2 पे चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। कितने नंबर आ गए? तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। कि ये सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं, इन सब को हम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब है 196। अच्छा, इसके वैसे तो 2 से भी बन सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, 14 से बना देता हूँ। 14 ज़ा और 14 1 ज़ा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप सोच रहे हो कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये 2 से भी जा सकता था, लेकिन ये क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो मैंने पावर क्या बनानी है, इसके हिसाब से बनानी है। इसका यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ 2 होगा। जब इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे ना, अभी मैं आपको बताऊँगा, तो चूँकि उसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये 14 लिखा, ताकि ये क्या हो जाए, 14 की पावर 2 आ जाए। तो यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 14 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ आई बात कि नहीं आई? चलो अब क्या करेंगे, अब ये 243 है ना, मैं ये नहीं लिखूंगा, बल्कि इसकी जगह जो मैंने इसके फैक्टर बनाए थे ना वो लिखूंगा। क्या है, 3 की पावर 5 ब्रैकेट आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2/3। इतनी बात समझ आ गई है? अब ये 32 नहीं लिखूंगा, उसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/5। अब 196 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 14 की पावर 2। ठीक है, और जनाब बाहर क्या है, -1। देखो ये -1। अब ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट में लिखें, या उसको हटा के हम क्या कर दें, पावर 1/2 लिख देंगे, पावर 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो फिर आता 1/3। यानी कि बात समझ आ रही है आपको? गुड। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो बाहर वाली पावर जो भी है, अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब की पावरों से मल्टीप्लाई होगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो उसकी पावर से क्या हो जाएगी, बाहर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। बात समझ तो नहीं आ रही? आ रही है। ओए होए, अब ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक हो गया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो। देखो 5 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -10/3। यहाँ बचेगा 2 की पावर -1, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 14 की पावर -1। अब देखो ये भी माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में है। इनको पॉजिटिव करने के लिए हम इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। कैसे? ये जो नीचे है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर है उसको उठा के नीचे ले आएंगे। तो ये किस तरीके से बनेगी कहानी? अच्छा, ये दोनों है ना, दोनों नेगेटिव में है, इन दोनों को नीचे ले आते हैं, जो नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। एक नेगेटिव में होती तो जो नेगेटिव होते सिर्फ उसको लेकर आते हैं नीचे। अच्छा, ये जब ऊपर आएगा तो -1 +1 में चेंज हो जाएगा, और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि इसकी कोई पावर नहीं है, तो +1 होगी। ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 3 की पावर हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा 2। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब देखो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 पेज। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब इसको देखो। चलो, अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर बच गया हमारे पास 7, और नीचे बच गया हमारे पास 3 की पावर 10/3। अब क्या करेंगे हम? अब ज़रा तवज्जो से समझने वाली बात है। देखो ये 10/3 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 9 + 1/3। यस सर। क्योंकि 9 और 1 भी तो 10 होता है। यस सर। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे हम? अब दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, ये जो नीचे 3 है, ये 9 के नीचे भी लगा सकते हैं अलहदा करके, और ये 1 के नीचे भी लगा सकते हैं। भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? चलो, आपको एतराज़ है तो बेटा आप 2 रोटी ज़्यादा खा लेना।
अब देखो ये 3 1 जा और 3 3 जा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 3 अलग करके लिखेंगे और एक और 3 की पावर 1/3। देखो जब बेस सेम होती है ना, ये रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको कॉमन कर लेते हैं, उनकी पावर्स को जमा करके लिख देते हैं। इसी तरह अगर वो जमा में है तो उसको अलग अलग भी तो करके लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया, समझ गए। क्योंकि जब इसको दोबारा अगर हम कॉमन करना चाहें तो 3 एक दफ़ा लिख देंगे और पावरें ऐड हो जाएंगे, 3 जमा 1/3, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब इसको 3 दफ़ा ज़रब करो तो हो जाएगा 27 और 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। अभी समझाया था ना सवाल के शुरू में, यही है हमारा जवाब।